के हरी माही किथे रह गया हसन मेरे पल से बुला के हसन मेरे पल से बुला के हरी माही किथे रह गया साढ़े पाँच निंदरा उड़ा के साढ़े पाँच निंदरा उड़ा के हरी माही किथे रह गया परवीन, ये क्या कर रही हो? जी बाजी, तुम्हारे अब तक ये डस्टिंग खत्म नहीं हुई है? बाजी कर रही हूँ, हो गई बस बाजी। और जो किचन में इतने बर्तन पड़े हुए हैं वो किसने धोने हैं? बाजी वो मैं धो के आई हूँ, अभी धोए हैं बाजी। जाके देखो जरा भी कितना गंद पड़ा हुआ है। बाजी आपने कहा था डस्टिंग और जो तुमने कपड़े धोने थे वो अब तक तुम बाजी मैंने सारे काम कर लिए, बाजी धो लिए कपड़े। और जो आरिफ का सूट पड़ा वो किसने धोना है? बाजी अभी सारे धो के आई हूँ। बाजी आपने खुद ही बोला था वही पड़ा हुआ, कोई नहीं धुला हुआ। बाजी दोबारा। और तुम सॉन्ग क्यों हल्का गाती रहती हो? वो बाजी मुझे शौक है। ये लिपस्टिक क्यों लगाई हुई है? बाजी कल से नहीं लगाऊंगी। तुम्हें कहा था यहाँ पे नौकरानी बन के आया करो, ये मेकअप करने की जरूरत नहीं है। दुपट्टा क्यों गले में डाला हुआ आपने? ठीक है बाजी, सर पे लो दुपट्टा। ठीक है बाजी ले लो। और ये जल्दी से खत्म करके चलो किचन में जाके बर्तन वगैरह जो बाकी का काम है वो बाजी ये बस होने वाली है, बस हो रही है खत्म। जनाब, ये जो मसला आपने इस वक्त नियो पाकिस्तान के सेट पर देखा, ये मसला आपका तो मसला है ही, ये मेरा मसला भी है। जो जरूरत आपकी है वो ही जरूरत मेरी भी है। हमारे मुआशरे का, हमारे घरों का एक आम रवैया, एक आम जो तासुर नौकरों के लिए लिया जाता है, वो बहुत ही खौफनाक है। उसकी असल तस्वीर, उसकी हकीकत। हम अपने घर में, अपने टीवी लाउंज में, अपने कमरे में जब बैठ के बेडरूम में टीवी ऑन करते हैं और कभी खबरें चल जाती हैं कि किसी मुलाजिम ने, किसी मालिक ने अपने मुलाजिम पर तशद्दुद किया या उसके साथ बुरा सलूक किया, तो हमें घर में बैठे कितनी शर्म महसूस होती है कि हम लोग ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं जहाँ पर इतना जुल्म और तशद्दुद किया जाता है, इतना बुरा बर्ताव रखा जाता है, इतना बुरा सलूक किया जाता है। हमने कभी ये सोचा नहीं है कि ये लोग भी इंसान हैं या इनकी इज्जत नफ्स है जिसको रोज हम नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको हम रोजाना ठेस पहुंचाते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। छोटी से छोटी गलती भी अगर हो जाए तो हम उस पे इनको माफ नहीं करते हैं। गालियां देना, बदकलामी करना, हाथ उठाना, ये वो रवैया है जो कि बहुत ही आम हमें मिलता है। जब हम किसी के घर में भी जाते हैं और ये रवैया हम देखते हैं तो अक्सर हम खामोश ही बैठे होते हैं, देखते रह रहे होते हैं। वर्किंग वुमेन, जितने भी खवातीन काम कर रही होती हैं, हमेशा हम कहते हैं ना कि एक कामयाब औरत के पीछे उसका शौहर है जो हमेशा समझता है उसके तमाम मामलात को, उसके माँ बाप होते हैं उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके बच्चों को संभाल रहे होते हैं। हम लोग इनको कितना अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि ऐसा है हकीकत में। लेकिन इसके साथ साथ ये भी वो फर्द है जो हमारे घर का हिस्सा है, जिसने हमारी जिम्मेदारियां हमने इनके साथ बांटी हुई हैं, जो हमारी बहुत हेल्प कर रहे होते हैं, जिनके बगैर जो एक दिन की छुट्टी पे अगर चले जाते हैं तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। मैं इस बात को जानती हूँ कि हमारा वो एक दिन कितना डिस्टर्ब हो जाता है, हम कितने परेशान हो जाते हैं। ऑफिस के साथ साथ बच्चा, आपका घर, आपकी दीगर चीजें, किस तरीके से आपको मशीन की तरह उन दिनों में काम करना पड़ता है। इन तमाम बातों को जानते हुए भी हम कभी भी अपने मुलाजमीन को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, कभी भी हम उनको दाद नहीं देते हैं। ये रवैया आखिरकार क्यों है? इसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? घर में आम मसाइल जो कि आपके हैं, जो मेरे हैं, मेरे ख्याल से वो हम तमाम लोगों के मसाइल हैं। छोटे छोटे मसाइल, बड़े बड़े मसाइल, आज जरा हम उन पे बात करते हैं, मालिकों के रवैये पे बात करते हैं और उसके साथ साथ मुलाजमीन के रवैये पे भी बात करते हैं और किसको बेहतर होने की जरूरत है, कौन बेहतर अपने आप को कर सकता है। इसके ऊपर आज हम हमारे शो में बात करेंगे, दावत देंगे जनाब हम हमारे मेहमानों को
آج کی جو ہماری پہلی مہمان ہے شی از اے ورکنگ وومن. ان کا ایک بیٹا بھی ہے, کام کر رہی ہیں, نیوز میڈیا سے ہیں, نیوز کی فیلڈ سے ہیں, ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جناب نیوز پریزنٹر اشال کی. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ. کیسی ہیں آپ؟ بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا ہے بالکل. کیا ہو رہا ہے؟ پتا ہوتا کہ آپ بلیک پہن رہی ہیں تو میں ڈیفینیٹلی بلیک. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی عوامی ہے, اور میں نے وہی بات کی کہ یہ مسئلہ پردے کے پیچھے کے لوگوں کا تو ہے ہی, لیکن یہ ہمارا بھی بہت ایک بالکل بڑا مسئلہ ہے. اور کیونکہ ورکنگ ویمن کے لیے تو یہ خاصا پیچیدہ مسئلہ بن گیا اب, کیونکہ ہم لوگوں نے آفس میں بھی جانا ہے, فیملی کو دیکھنا ہے, ہسبینڈ ان لاز اور پھر بچے, پھر آفس جانا ہے, تو دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. بالکل جناب. تو آگے بڑھتے ہیں اور ہم اپنی اگلی مہمان کو دعوت دیتے ہیں. شی از اے ہاؤس وائف, گھر میں ہوتی ہیں, 2 بچے ہیں ان کے, ہماری بہت پیاری دوست بھی ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں فرسٹ ٹائم آن اسکرین آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جناب زینب المکی کی. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. آج اسکرین بھی شیئر کریں, کیسی ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے 2 پودے؟ میرے دونوں پودے اس وقت گھر میں موجود ہیں, کیونکہ ان کی ماما یہاں ہے, اور اگر وہ یہاں آ جاتے تو اس وقت سیٹ پر یہ جتنی چیزیں آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی, اور سب چیزیں بالکل تباہ ہو جانی تھی. نہیں, یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ ان کو گھر چھوڑ کر آئی ہیں. اگلے مہمان کو بلاتے ہیں, پھر ذرا سکون سے بیٹھ کے ذرا وہ جو ہم گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں وہ آج ہمیں ذرا آن ایئر کرنا پڑے گا. اچھا جی, ہماری اگلی مہمان جناب, ناٹ اے مہمان, فیملی ممبر جناب, ہم بات کر رہے ہیں سامیہ خان کی. سامیہ خان, السلام علیکم. ویری کلرفل, کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. جیسے بڑا ہی چن کے ٹاپک رکھا, چن کے ٹاپک ہے نا, کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے آپ کی ٹیم کو سیلوٹ ہے کہ یہ اتنا ایک, اور یہ کہانی گھر گھر کی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, تو ہاؤ ٹو ہینڈل دیز پیپل, یہ آپ کو بس آج جو ہے نا سکھانا چاہیے. بالکل. بیٹھتے ہیں جناب اور ذرا باتیں شاتیں کرتے ہیں, کیونکہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو دکھڑے ہیں وہ کامن ہونے والے ہیں, ہماری کامن کہانیاں ہونے والی ہیں, کامن ہمارے مسئلے اور وہ رونے جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا. اکثر ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ارے بھائی پھر سے چلی گئی, اب کیا ہوگا. بہت ساری باتیں ہم نے کرنی ہیں, بالکل گھریلو باتیں ہوں گی. آپ لوگوں کو پتہ چلے جناب ہمارے مسئلے ذرا کس طرح کے ہوتے ہیں, وہی مسئلے ہوتے ہیں جو آپ کے مسئلے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کے مسئلے کا آج ہم حل بھی لے کر آئے ہیں. بریک پہ جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو ہمارے مہمانوں کے ساتھ سلسلہ جاری ہوگا. کہیں نہیں جانا بھائی, اسٹے ٹیون. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عنوان آپ کو پتا ہے کہ ہمارے آج کے شو کا کیا ہے, اور میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کیونکہ میرے بھی جناب بہت ایکسپیرینس خوفناک قسم کے کچھ گزر چکے ہیں. جب سے میری بیٹی ہوئی ہے تو مجھے بہت سارے لوگ میرے گھر ایز اے ہیلپنگ ہینڈ, مجھے ضرورت پڑتی ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا ہو, کیونکہ مجھے کام پہ جانا ہوتا ہے, میرا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بھائی اگر آپ نے کام پہ نہ بھی جانا تو بھی ہماری زندگی کے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, اور ہیلپ رکھنا از ناٹ اے بیڈ تھنگ, کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن میں ہمیشہ ایک بات پہ میرا یہ فوکس ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بچہ یا آپ کو کوئی بچی پسند نہیں اگر آ رہی تو آپ اس کو ٹاٹا بائے بائے کر دیں, بجائے کہ آئے روز, کیونکہ یہ چیز میرے ذہن میں اتنی سوار ہے کہ ہم جب نیوز چینل پہ ایسی کچھ خبریں گزری پاسٹ میں, آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کچھ بچوں کی لاشیں بھی ملی, ان پر اتنا برا تشدد کیا گیا, اور ایسی بہت ساری خبریں ہیں جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتی ہیں, رپورٹ ہی نہیں. چھوٹے شہروں میں, خاص بڑے شہروں کے خاص کر واقعات, چھوٹے شہروں میں تو ایکچولی اتنی ہیلپ لوگ نہیں رکھتے, یا بہت ان کے پرانے لوگ ہوتے ہیں, کتنے وفادار ہوتے ہیں. تو شہروں میں بہت ہی خوفناک واقعات ایکچولی رونما ہوتے ہیں. تو کون سی وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں جو مجبور کر دیتے ہیں کہ لوگ ایسی حرکتوں پر مجبور ہو جاتے ہیں, ان کو اتنا تشدد کرنا پڑتا ہے اپنے ملازم پہ؟ کیا یہ کوئی سائیکی بھی ہے؟ اشال, بینگ اے ورکنگ موم, بہت ضرورت پڑتی ہے آپ کو, ایک ہیلپنگ ہینڈ چاہیے ہوتا ہے. بالکل, اور ہیلپنگ ہینڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ورکنگ وومن نہیں بھی ہیں, آپ نہیں بھی کام کرتے, جاب نہیں بھی کرتے, تو پھر بھی آپ کو اشد ضرورت ہوتی ہے آپ کے ساتھ کوئی ہو, کیونکہ آپ ہر کام خود نہیں کر سکتے, ہر چیز کے لیے آپ کو ڈیپینڈنگ ہونا پڑتا ہے کسی نہ کسی پہ. اور میں بھی ہوں, میرے ساتھ موجود ہیں, میں ان کا انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں. فوزیہ آپا, میں ان کو آپا کہتی ہوں کیونکہ یہ بڑی ہیں, اس لیے احتراماً میں ان کو آپا کہتی ہوں. مطلب اگر میں ان کو آپا کہتی ہوں تو وہ سبھی نے آپا کہنا شروع کر دیا. مطلب عموماً یہی ہوتا ہے کہ گھروں میں نام سے بلایا جاتا ہے, باقی یہ اپنے بارے میں خود بتا دیں گی جب آپ پوچھیں گی.
सामिया जी, आपके साथ कौन आया है? हाँ जी, सबसे पहले कि इसमें जैसे कहा गया जी, आपने बड़े अच्छे स्लोगन्स यहाँ लगाए हुए हैं कि सचमुच जो है ये बहुत बड़ा, अब तो मैं कहूँगी कौमी मसला है हर घर का। आप इसको यहाँ तक इसकी प्रायोरिटी है, लेकिन ना सच बात है कि अगर आप इंसान को इज्जत दो, मेरा तो ख्याल है कि हो नहीं सकता। ये इतना बड़ा एक एहसान होता है कि कोई आपके साथ अगर आपकी मदद बन के चल रहा है, इससे बड़ी फेवर और मैं तो कहती हूँ आपको तो ऐसे शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने आपकी जिम्मेदारियां बांटी हुई हैं आपके साथ। तो मेरे साथ जी आयशा है, और अल्लाह का ये करम है कि मैंने बहुत मुश्किल हुई मुझे भी सिलेक्शन में नबीहा, क्योंकि मेरे साथ एक बच्ची जो पहले रही वो 2003 में आई थी, और 2016 में मैंने उसकी शादी की तो वो बच्ची रुखसत हुई वहाँ से। और जो है उसके बाद फिर मुझे उस जैसी ढूंढना, वो इतना बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम था कि लेकिन ये कि एक रॉ बच्चा मेरे पास आया, ये बाकी स्टोरी खुद सुनाएगी कि मैंने कितनी 2 साल, खुद कहती थी बाजी आपने मुझ पे कितनी जान मारी। बल्कि बीच में एक बार ये हुआ, ये अच्छा वो एक बड़ा आप ज़हनी दबाव में होते हैं, मतलब मेरे लिए बड़ा ज़हनी दबाव होता है कि अगर मतलब मेरी बेटी अभी 1.5 साल की है तो मेरा कोई बहुत लंबा एक्सपीरियंस आप जितना वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी अगर बच्ची जो कि 6 महीने भी अगर आपके पास टिक गई है, 9 महीने भी टिक गई है, और जब उसने जाना होता है तो आपने उसको 9 महीने में जितना ग्रूम किया होता है, जितना कुछ सिखाया होता है, वो सब कुछ आपको जीरो पे नजर आ रहा होता है, और आपको एक नई स्ट्रगल उसके बाद दोबारा से दिख रही होती है कि अब क्या होगा, जो नया आएगा कितने ट्रायल होंगे, जो शख्स आएगा वो क्या पे कर पाएगा, उसको यहाँ पे एडजस्ट करवाना, उसके कौन से नए मसाइल होंगे, क्योंकि हर बंदे के अलग अलग मसाइल होते हैं। मतलब ज़ैनब के अलग मसाइल होंगे, सामिया जी के अलग मसाइल, मेरे इशाल के अलग अलग मसाइल होंगे, तो वो हर बार आपको नई चीजों के साथ कोप अप करना पड़ता है। ज़ैनब हाउसवाइफ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मसाइल आ जाके एक ही जैसे हो जाते हैं। हमारे लिए जरा ज्यादा ट्रोमेटिक होता है, क्योंकि हम लोग अपने वक्त में से वक्त कैसे निकाले ट्रेन करने के लिए जो है। तो अब ज़ैनब से बताएगी कि ये बीइंग हाउसवाइफ इसका क्या एक्सपीरियंस है। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि मेरा आप दोनों से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने भी फील्ड में काम किया है, लेकिन अब क्योंकि मैं घर में बैठ गई हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि काम वाले के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हालांकि मुझे कोई जॉब नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन तुम्हारा घर में रहते हुए अगर ये हिसाब है तो सोचो फिर हमारा क्या हाल होता होगा। मैं तो इतनी अच्छी तरह आप लोगों की कंडीशन समझ सकती हूँ, क्योंकि जो मेरी मेड है वो 1 साल रह चुकी है और अब उसका 2nd ईयर रेहाना आई है आपके साथ? बिल्कुल, मेरे साथ रेहाना मौजूद है, जो कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनका ख्याल रखती है मेरे साथ। लेकिन ये है कि मैं टोटली अपनी मेड पे रिलाई नहीं कर सकती जैसे ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसे देखिए, मैं आप देखे ना, आप इतने पैसे भी दे रहे हैं, अच्छे मुंह बोले पैसे आप दे रहे होते हैं, और उसके बाद भी आप रिलाई नहीं कर पा रहे, तो ये तो ज्यादती हुई। इतनी ज्यादा ज्यादती है कि इसी वजह से तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी है। अच्छा, अदरवाइज आपको इसी वजह से अपनी जॉब की exactly, 2 बच्चे आप खुद देखें कि अगर मेरे पास एक मेड ये है, इसके अलावा मेरे पास घर को संभालने के लिए अलग आप यानी कि नौकरी छोड़ने पे इस वजह से मजबूर हो गई, क्योंकि मैं बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती ना। देखिए, मुझे नहीं पता कि जब मैं यहाँ जॉब पर यहाँ मौजूद हूँ तो पीछे से जो मेरे बच्चा है वो क्या, उसको अगर कोई फीडर पिला रही है वो साफ है कि नहीं। तो आपको किस मोमेंट पे आके जॉब छोड़ना पड़ी? क्या ऐसा लगा, क्या रियलाइज हुआ कि भाई अब तो मैं नहीं कर सकती? रियलाइज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए, मैंने 1 साल एक बेबी के साथ जॉब की है, लेकिन मैंने जब वो तजर्बा देखा कि 1 साल मेरे लिए इतना मतलब डिजास्टर बन चुका है कि अगर मैंने 2nd बेबी की दफा भी जॉब की तो मेरे तो दोनों बच्चे इस तरह बीमार हो जाएंगे, क्योंकि आप जानती हैं कि अगर आपने बच्चे को एक दफा फीडर गंदा पिला दिया तो उसको मोशन हो जाएंगे, और उसके बाद मेड का काम खत्म और माँ की जिंदगी खराब हो गई। तो आई कैन नॉट टॉलरेट दिस कि मैं मेड के ऊपर दोनों बच्चे घर छोड़ाऊं। तो एक बच्चे के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं भाई, आप अगर घर मौजूद नहीं है, इवन मैं एक कमरे में होती हूँ और अगर बच्चों का रूम अलग है तो मैं इनको अगर वहां पे भी भेजती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैं जाके देखती हूँ तो जी बच्चा रो रहा है। माँ की वो रहती है ना, मेरा ख्याल में जो लोग कहते हैं ना उनकी 4 आंखें, मेरी तो 6-7 आंखें हो गई हैं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती कि अगर मैं घर पे नहीं होंगी तो क्या होगा। इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन मेरी मेड यहाँ है, तो इसलिए मैं रिलैक्स हूँ कि भाई बच्चे जरा
ذرا ٹھیک ہاں، حالات یہ ہے. اس میں یہ بھی ہے میرے خیال میں کیونکہ ان کے ساتھ بہت چھوٹی بچی ہے تو اس کے لیے 2 بچوں کو ٹیکل کرنا ان کو اس طرح سے لے کر چلنا کافی مشکل ہو سکتا ہے. اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک میچور مطلب فیمیل ہونی چاہیے جو کہ بچوں کو اس طرح سے ہینڈل کر سکے جس طرح سے ایک ماں کر سکتی ہے. اچھا ویسے یہی بات میں بھی یہاں پہ پوائنٹ رکھ, اگر آپ جو لوگ مطلب خواتین کام کرتی ہیں اور جن کے بچے ہیں اور ان کو بچوں کے لیے کسی کو رکھوانا ہے, تو میرا بھی یہی ایکسپیرینس رہا ہے کہ آپ میچور جو بچی یا خاتون یا عورت ہوتی ہے اس کا ایک تجربہ, ایک نظر, بچے کو ہولڈ کرنا, اس کو پکڑنا, اس کے کام کرنے کا ایک انداز ذرا مختلف ہوتا ہے, تو وہ بچوں کے معاملے میں ایک بڑا آپ کو سہولت اس میں رہتی ہے. اچھا اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے مسائل, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان سے آپ لوگوں کو کوئی شکایت نہ ہو, میری والی بھی گھر پہ بیٹھی مجھے دیکھ رہی ہوگی, اس کی بھی ذرا شکایتیں بتاؤں گی کہ وہ کیا کیا کرتی ہے, تو آپ لوگوں کے بھی ذرا مسئلے سننے, کیونکہ مسئلے ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ذرا ان سے ہم کیا نام بتایا آپ نے؟ فوزیہ جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. فوزیہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اشال کے ساتھ؟ میں کافی عرصہ ہو گیا. اچھا, اور اس سے پہلے آپ کہاں تھی؟ اسلام آباد میں باجی کے ہاں کس طرح سے گھر سنبھالتی تھیں, بچوں کو دیکھتی؟ ہاں جی, میں بچہ نہیں سنبھالتی ہوں, گھر میں کھانا میں سارا کچھ. تو آپ کا تو ماشاءاللہ تجربہ بڑا زیادہ ہے. کوئی بات نہیں, آپ میں جو بھی کرنا ہے نا اپنے سر پہ کرنا, مجھے پتا ہے آپ آفس چلے گئے نا, میں پیچھے گھر سنبھالنا. سب سے اچھی باجی آج تک آپ کو کون سی ملی؟ آپ ہی؟ ہاں, ایک ہوتی نا ایک باجی بڑی, یار وہ میری باجی بڑی بیسٹ تھی, بڑی چنگی سی وہ مینو کدی کچھ نہیں کہندے سن. ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک باجی ایک آپی کوئی ہوتی ہے, کوئی ایک گھر ہوتا ہے, ایسا کوئی گھر ملا یا ابھی تک اس کی تلاش ہے یا مل چکا ہے یہاں پہ؟ مل چکا ہے ماشاءاللہ. آپ کو مل چکا. اچھا, کیسے آپ کو لگتا ہے کہ اب میں نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے؟ کیا کوالٹیز یا کیا خوبیاں آپ کو ان باجی کے اندر دکھتی ہیں؟ کیا اچھی کوئی خوبی نہیں, آپ ہی کھانا بنانا ہے, آپ ہی کھانا ہے, آپ ہی کو دینا ہے, آپ ہی نے جو کہنا ہے وہ بنا کے پاکستانی کھانے دے رہے ہیں, بنا کے دے دینے نے. آپ ہی کدی نہیں کیا بھی آپ کس طرح بنایا, چھوٹا بیبی آپ کا, وہ نیچے لے کے جانا, اس کہنا آپ چلو نیچے, لے کے نیچے چلا جانا, گھنٹہ ڈیڑھ انہوں پھرا کے پھر اوپر آ جانا, انہوں فیٹر بنا کے دینا ہے, 2 بچے دوسرے نے انہوں نے کھانا بنا کے دینا ہے. آپ کے دے آندیا تک ایسا نہیں ہوتا نا, مطلب میں اگر ایک بات کروں, ہم بھی جس طرح ہم بھی ملازمت میں ہیں, ہم بھی کسی کے ملازم ہیں, ہمارا بھی کوئی باس ہے, مطلب یہ گریڈ اور ہے, ہمارا گریڈ اور ہے, لیکن ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ہم بھی کوڑ رہے ہوتے ہیں نا, بالکل, کیا اسائنمنٹ دے دی باس نے, یار یہ باس تو کبھی خوش ہی نہیں ہوتا ہے, ان کو جو مرضی ان کے لیے کر لو. بھائی ٹائم آتا ہے ایسا, بھائی 10 سال کا ایکسپیرینس ہے تو آپ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, میں یہ بات کر رہی ہوں. کبھی تو بندہ تنگ آ جاتا ہے نا باس سے. انہوں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ خوبی کوئی آپ تھوڑی جی نا, آپ یہ گل جی جس ٹائم صبح اٹھنے آنا, نماز سب پڑھ کے میں کچن برتن دھونے چلی جانی, آپ کمرہ تھوڑا جہا دروازہ کھول کے آپ کیا کرے, چلی جاؤ کہ لیٹ جاؤ, برتن نہیں کھڑکانے, میں پھر ویسے جا کے سبق پڑھنے. برتن کھڑکانا جو ہے وہ میں رات کو 1-2 بجے مطلب شفٹ آف ہوتی آپ لیٹ آ جاتے. اچھا, صبح 12-1 بجے تک سونا ہی سونا ہے, اور اگر مطلب بیبی اٹھ گیا تو سمجھے میں اٹھ گئی, اور آپا نے جب ہلکی سی بھی وہ پتھر کا برتن ہوتا ہے, ہاں جی, وہ رکھنا ہے اور اس کا شور آنا ہے, پانی بھی کھل جائے نا تو ٹیپ کھلے, مجھے ایک دم سے کانوں میں آواز آئی اور میں اٹھ جاتی ہوں, اور آپا اس کے بعد ایسے غائب ہوتی ہیں جیسے تھی نہیں کبھی کچن. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک بار اس طرح اشال نے بولا ہوگا کہ بھئی کھڑاک نہیں کرنی ہے برتنوں, لیکن وہ بات ڈیلی کہنا پڑتی ہے. اب جو میرے پاس میری جو بچی ہے اس کو میرے اور میرے شوہر نے کوئی 1001 مرتبہ کہا ہوگا کہ بیٹا یہ بیڈ روم کے ساتھ کا جو دروازہ جو کہ آگے کچن میں جاتا ہے یا واش روم میں, اس کو بند رکھنا ہے, اس کو نہیں کھولنا, اس نے ہمیشہ کھولنا ہوتا ہے. اور میرے میاں کی آنکھ بڑی ہلکی ہے, تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ڈیلی بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈیلی ویسے ہی ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کو ڈیلی سر کھپانا پڑتا ہے کہ بھئی برتنوں کا شور نہ کرو, پردے آگے سے مت ہٹاؤ, یہ کام ایسے کر دو. آپ کی زندگی کے کیا مسائل ہیں مجھے وہ بھی جاننا ہے. کال کیجئے جناب, نمبر ضرور لگائے گا, میں اپنی ٹیم سے کہوں گی آپ کے سوالات, آپ کی کالز, آپ کا ایکسپیرینس آج ہم شو میں لازمی شامل کریں گے. عائشہ, ریحانہ بھی ہیں, زینب, سامیہ جی اور ارشاد سے ہماری گفتگو جناب جاری ہی ہے پروگرام میں, اور بہت سارے وہ مسئلے ڈسکس ہوں گے جن پہ ہم اکثر بیٹھ کے رونے والے بھی ہو جاتے ہیں, تو کہیں مت جائے گا. میں ذرا کافی پی لوں, آپ آئیے بریک کے بعد.
वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम घर घर के मसले की बात कर रहे हैं। वो मसला जो हर घर में पेश आता है, किसी को जरूरत होती है और कोई अपनी काम चोरी की वजह से जनाब लेकिन हमारी बातें जनाब इस पे जारी हैं। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है अभी रजिया आपा ने ज्वाइन किया है। ये बड़े अरसे से जनाब इस फील्ड में है, बड़े लोगों की इन्होंने मेरे ख्याल से खिदमत की होगी इस लंबे अरसे के दौरान। तो जरा इनसे हम बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, क्या इनके ख्यालात हैं, क्या इनके तासुरात हैं, क्या कहती हैं अपनी बाजियों के बारे में। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। कितने अरसे से आप लोगों की खिदमत कर रही हैं जनाब? मुझे तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल, तो बड़ी कहानियां होंगी, बड़े वाक़े बहुत। होंगे आपके पास। बहुत कैसा रहा ये 25 साल का तजुर्बा? बहुत बुरा रहा। क्यों? क्यों? एक भी अच्छा नहीं रहा। नहीं, अच्छे तो लोग थे लेकिन बुरे ज्यादा थे इसमें। बस फिर मुझे लगता है कि अच्छा क्या कहते थे आपको अगर इतने ही बुरे थे तो? मुझे उन्होंने क्या कहना, वो तो अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, हम तो उनके लिए कुछ भी नहीं क्या होते। क्या बुरी चीज क्या है? क्या आप कहेंगे अगर बुरे लोग थे तो सब तो बुरे नहीं हो सकते ना, तो क्या बुरी चीज आपकी नजर में क्या बुराई है, वो बुराई बताएं। बुराई सिर्फ यही है कि ये कहती हैं बस काम करते रहो, काम करते रहो, डिमांड नहीं करो। अच्छा, अगर इनके घर का कोई कुत्ता बीमार होता है तो उसके लिए स्पेशलिस्ट सब कुछ इनको वक्त पड़ा होता है जी। तो नहीं कुत्ता पढ़ना बीमार चाहिए, हो- वक्त नहीं तो नहीं देखिए, पढ़ना हाँ, चाहिए, पढ़ना चाहिए। नबिया, लेकिन देखिए, हम जो इतना पैसा देखें उनको ना, दे रहे देखें हैं, मेरी हम बात इतना सुनिए। इतना। जो हम मुलाजिम हैं, हम भी तो इंसान है ना। अच्छा। हमें जान नहीं है, सुनते हैं जरा क्या कहते हैं। हमें जान नहीं है, हम बीमार नहीं हो सकते। अच्छा। अगर हम बीमार हो गए, बीमार हो जाते हो, तुम दूसरे दिन बीमार हो जाती, छुट्टी कर लेती हो। तो छुट्टियों इस के तरह तो तो मसले नहीं है होते ना, हैं इस तरह तो नहीं है ना ना। भाई, तो छुट्टी सबसे जो बड़ा देखिए मसला और छुट्टी अगर एक वो इनसे मसला अगर होती इनसे है। बोलो भी मेडिसिन के लिए कुछ पैसे दे दे एक्स्ट्रा, अच्छा नहीं पैसे है ही नहीं। अच्छा, आखिरी जो आपने नौकरी छोड़ी, कब छोड़ी आपने आखिरी नौकरी? मुझे तकरीबन 4 माह हो गए। 4 माह हो गए। और मुझे आपने सही सही बताना है कि आप अपनी उस आखिरी नौकरी से कितने के पैसे ले रही थी, पता चले ना महीना क्या इनका है जरा, क्योंकि 15,000 महीने का देती थी। अच्छा। खाना नहीं देती थी वो कहती थी अगर 15,000 15,000 आप सिर्फ उस शिफ्ट पे थी या पूरे 24 घंटे के लिए? नहीं, 24 घंटे के लिए नहीं थी। सुबह 7:30 बजे आना, 7:30 बजे शाम को जाना। अच्छा। और उसमें खाना नहीं खाना, अगर खाना खाना है तो 10,000 मिलेगा। फिर ज्यादा है खाना खाना। हाँ, तो ये खाना घर से लेके आओ, अगर कुछ खा लिया है उस पर डांट डपट शुरू हो जानी। अच्छा, एक्स्ट्रा खाना इनके घर में होता है, और लेकिन ये हम हालांकि लोगों को नहीं देते। नबिहा खाना चलिए, खिलाना ये तो कहना चाहूंगी एक लोगों घर का मसला है ना। नहीं, खाना खिलाना एक एहसन नेकी है। एहसन नेकी है, आप हाँ। बाहर सदकात करते हैं जो अगर आपके कोई ये ऊपर घर में dependent करता है अभी हाँ। भी, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी गलत बात है, ये गलत बड़ी बात। गलत तो हरकत है। इसीलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। क्योंकि आप गाड़ी को बगैर फ्यूल के पानी से नहीं नहीं चला चला सकते सकते, हैं। बिल्कुल। तो और ये बरकत होती है बात। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता। 7 बजे आने और शाम 7 और बजे यकीन करें नबिहा, एक और चीज सुनने वालों को कि अगर अपना दस्तरखान पे दिल तंग करोगे ना, जमीन तंग हो जाएगी बिल्कुल आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चले, ये तो एक बड़ी आपने जेन्युइन और वैलिड बात की, इसके ऊपर हम बात जरा करेंगे अभी कि खाना लोग बाकी ही अक्सर हाँ। नहीं खिलाते या क्या मसला उनका होता है। और आपने बताया ना कि और बड़े इसके मसले अलावा हैं। ये है कि इनके घरों में जूते होते हैं, कपड़े होते हैं, शॉल होती है, हम लोगों को नहीं देते। ये इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं देते कि ये हमारे कपड़े पहन के मैं इस हमारे बात घर से में agree आएंगी, नहीं करती कि हो हमारे नहीं घर में सकता आएंगी। कि ये आपके सिर्फ घर इन में लोगों हो को- इन और लोगों आप को ये उसमें बर्दाश्त रहने नहीं दो। होता। अच्छा, चलिए, नहीं, एक इन लोगों point। को ये जरा चीज इस पे आप बर्दाश्त क्या नहीं कह रही होती। मैं ये कह रही हूँ, ये हो नहीं सकता कि आपके घर एक मेड है जो सुबह से शाम तक आती है और आप उसे कपड़े नहीं दे रहे। नहीं, नहीं, वो देखिए, मेरे अगर कुछ पुराने कपड़े हैं तो वो मैंने इनके अलावा किसको देने हैं? वो इसलिए नहीं देती ना सुनिए, कि ये सुनिए, पहन आपकी के बात पहन सुनिए, कर आपकी बात सुनिए, हमारे आप घर में उनकी बात आएंगी, अच्छे सुनिएगा। कपड़े पहन लेगी। देखिए मेरी बात सुने, अब ये नहीं हो सकता कि जो मालकन ने आज नया सूट पहना है वो उतार तो के वो दे उतार के दे दे। मेड्स की डिमांड होती है कि भाई जैसी बाजी दिख रही है ना, मैं वैसे दिखूं। और ऐसा हो जाता है, वो कामयाब एक दिन हो जाती जाती है, लेकिन ये हो नहीं सकता नबिया। देखिए, ये हो नहीं सकता। हम अपनी पुरानी चीजें इनके अलावा किसे देंगे? मैं तो इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती, क्योंकि भाई हम मेरे घर 2-2 काम वाली हैं। जो मैंने अपने पुराने कपड़े निकालने हैं वो मैंने इनके अलावा किसको देने हैं? आप खुद सोचें। हाँ, क्या जैनब नहीं, आपके कुछ पास लोग- जिस तरह से रेहाना थी अभी, हाँ जी, तो बिल्कुल। वो आपके पास 24 घंटे रहती है। बिल्कुल। उसका बस सब खाना पीना, दवाई, हॉस्पिटल लेके जाना, कपड़ों से Exactly. लेकर एवरीथिंग। और अगर मैं आपको उसके टेंट्रम्स बता दूं तो आप तो कहेंगे कि है नबिया ज़ैनब वाकई। जैसे कि देखें, अभी हम अगर निकले या एक तो मुझे पता है कि वो जो KFC खाना है और बर्गर खाना है या हाँ, पिज़्ज़ा, वो एक तो ये होता है। शाम को या रात को एक आ जाता है कि भाई आ रहे हैं तो उन्हें कहीं शवारमा ले आए मेरे लिए, भाई आ रहे हैं तो मेरे लिए बर्गर ले। ये एक अलग चीज है। लेकिन जो मेकअप बाजी ने लगाया हुआ है, मुझे भी वो वाले लिपस्टिक चाहिए। बाजी ने आज मस्कारा लगाया है, बाजी लाइनर है कोई पुराना पड़ा। देखिए, मैं तो मेकअप चाहिए ना सारा।
कप। अब आप देखें कि ये नहीं हो सकता कि जो चीज मैं आप इस्तेमाल कर रही हूं, नाक की लिपस्टिक अब आप दे दो अपनी, मतलब कि 5000 की लिपस्टिक अच्छा, या मैं अपना आपको मजे की पाउडर। बात बताती हूँ। रेहाना ने भी थोड़े दिन पहले मुझसे डिमांड की कि अब मैं जब जाऊंगी अपने घर वापस तो मुझे एक बैग चाहिए, अच्छा। जिसके अंदर मैं अपने कपड़े और वो चीजें लेके जाऊँ। हालांकि रेहाना के पास ऑलरेडी एक बैग है, मगर उसको एक नया बैग चाहिए था। और रेहाना इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वरना वो आपको बताती कि मैंने उसको इतना बड़ा एक बैग ला के दिया है, जिसके अंदर रेहाना कहती मैं जाते हुए अपने ये वाले कपड़े, अपनी ज्वेलरी, हर चीज लेके भाई पिंड में जाके और भी तो होने हैं ना, बताना भी तो है वहाँ जाके कि मैं शहर से आई हूँ। मेरे पास सब चीजें वहाँ अपनी छोड़ आई, जो मैंने इतने अच्छे सूट या भेजे वो वहाँ छोड़ आई। मुझे सबसे ज्यादा ये भी तो एक मसला है कि आप लोगों को, अच्छा अब मेरी अम्मी की तरफ क्या होता है, ये मसले आप लोगों के साथ भी होते होंगे और आपका कमेंट मुझे चाहिए इसके ऊपर कि भाई जोड़े पे जोड़ा दिए जा रहे हैं, जोड़े पे जोड़ा दिए जा रहे हैं और वो जोड़ा कभी उसमें पहना देखा नसीब ही नहीं हुआ हम लोगों को। मुझे सबसे ये क्या बात है कि कपड़े आपके कह रहे हो कि भाजी अच्छा एक बड़ा वो मजे की बात होती है कि समर्स में, गर्मियों में शिफॉन और सिल्क के कपड़े पहने होते हैं, हमें भी देख के वो दिल घबराता है ना कि लॉन के दें इनको और भाई इतनी गर्मी है कैसे काम करेंगे, लेकिन जब वो लॉन के 3-4 जोड़े देने हैं तो वो लॉन फिर भी नजर नहीं आने, क्योंकि वो जब फिर भी वो चमकीले कपड़े ही वो नजर आने हैं। जब वो गाँव जाती है ना तो जो सब अच्छे कुछ जोड़े बांट मैंने आते दिए होते हैं। हैं वो वहाँ बांट आती है, तो फिर मुझे ये इतराज होता है कि ये कपड़े यही अच्छा रहने आपने सच बताना है, कभी ऐसा किया आपने कि जान के घर आप कपड़े पहन के आप घर जाओ ताकि मालकिन, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई बहुत ही हठधर्म होगा तो वो ख्याल नहीं रखेगा और ऐसे शख्स के पास तो रहना भी नहीं चाहिए, लेकिन अपने ईमान से आप बताएंगे कभी आपने ऐसा किया हो कि भाई पुराने कपड़े पहन जाओ, बाजी देखेंगी तो नया जोड़ा मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत होता है। सच बताना है, सच बताना है। सच्ची बात ये है कि ये लालच होता है, हर इंसान को होता है ऐसा किया ना? जितना ये पे करती है उसमें गुजारा नहीं तो होता। ऐसा करते हो आप जान के? होता है, कभी कभी होता है, लेकिन ये मैं इनकी बात नहीं कर रही है। कुछ लोग इस तरह के हैं कि वो जो जेलस होते हैं, यानी कि वो कहते हैं ये मैंने पहना है, ये मैं उतार के दे दूंगी, ये मेरे सामने पहन के आएगी। स्पेशली मेरे भाई, मेरा हस्बैंड गर्मियों में वो चमकीले कपड़े पहन के जाते हो जो सीजन के नहीं होते कि बाजी लॉन के 2-3 जोड़े दे देंगी? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं, हर सीजन में होता है ना, हर बार होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। और कभी ऐसा भी होता है कि बाजी को कह देना कि बाजी जो आपने कुछ जोड़ा बाजी दिया था, कुछ बाजी वो फट गया, वो खराब हो गया। कुछ बाजी तो इतनी अच्छी होती है, वो कोई इशू नहीं रखती, वो जो भी पहन जो ठीक है, लेकिन कुछ कहती हैं मेरे दिए हुए कपड़े ये पहनेगी, ये मेरे जैसी लगेगी, क्यों लगेगी, शक करती हैं वो। अच्छा शक कैसा क्या शौहरों के साथ के घर में भाई है, उनके बेटे हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ये घर से निकली है, बच्चों को अकेला छोड़ के निकली है, ये बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए निकली है। चलिए मुझे आप ये बात बताएं, ये तो आप ऐसा नहीं करी, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता? अक्सर क्या होता है, क्या तासुर होता है? बस ये लड़कियां जब आती हैं, आप मुझे बताएं कि जब वो अपने घरों से आती हैं, क्या वो उस हुलिये में आती हैं या जिस तरह से बाजियां उनको रखती हैं, जितना ग्रूम करती हैं, क्या वो उसी हुलिये में वापस अपने घर जा सकती हैं? नहीं जा सकती हैं। आप स्कार्फ में, आप नकाब में, आप अपनी इतनी आंखों के साथ आते हो और आप वापस जब अपने घर जाओगे तो आप वैसे ही ये लोग जाते हैं। इंशाअ सामिया जी बिल्कुल ऐसा ही है ना, लेकिन जब तक वो शहर में होते हैं उनका वाकई दिल करता है कि वही ज़ैनब वाली बात है, हमारे पास लिपस्टिक भी हो, हमारे पास जीन्स भी हो, हम जोड़े भी पहने ना, जैसे जिस तरह के मतलब मालकिनें शक करती हैं और भाइयों पे या हस्बैंड घर पे हैं तो उनकी वजह से शक करती हैं कि जी आप बन समर कर आ रहे हैं। मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में खुद कि मैंने एक आपा तो थी ही मेरे साथ, लेकिन मैंने एक यंग बच्ची रखी हुई थी अपने बेबी को, हार्डली 14-15 ईयर्स ओल्ड, और इसके जितनी होगी या इससे भी थोड़ी छोटी कर लें आप। अच्छा वो बड़ी खूबसूरत और बड़े लंबे और घने बाल। अच्छा उसकी मजबूरी थी उनकी कि वो बच्चियां सारी काम करती थी, उसकी मदर भी काम करती थी, तो मैंने उसको रख लिया कि मुझे अपने बच्चे के लिए एक साफ सुथरी सी बच्ची चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो उसके साथ उसकी टेक केयर भी हो जाएगी, उसके साथ खेलती रहेगी, घर भी में भी सारा कुछ कर लेगी। अच्छा वो बच्ची ने क्या करना, जब वो आई तो उसने यहाँ से स्कार्फ लिया होता था, खूबसूरत वो थी लेकिन स्कार्फ लिया होता था और रिजनेबल शलवार कमीज या ट्राउजर फुल पाँव तक, और वो अच्छा उसने कुछ टाइम के बाद उसने क्या करना, जैसे मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हुआ है तो नबिहा मैं ट्राउजर टी शर्ट में बैठी होती थी, गंदे सामिया जी कपड़ों में, मतलब ऑफिस में अब इतने बंद समर के घर में आने के घर में 3 पीस लॉन का थोड़ा पहनने नहीं पहनने को दिल करता, ट्राउजर और टी शर्ट में मैं बैठी नहीं हूँ। और वो मोहतरमा को जैसी हॉर्न की आवाज आई कि गाड़ी गेट पे पहुंचने वाली है, वो यूं ठक से गई है वॉशरूम और नीचे ही मतलब वो तैयार हुई है, और उसके बाद उसने गीले बाल और आके दुपट्टा यहाँ पे, जैसे मैंने दुपट्टा लिया
अब बताइए शिफॉन कैसे का शादी दुपट्टा यहाँ पर और फिर वो दुपट्टा ये वाकई हुआ। सीरियसली ये आपको आपा बताएंगे, ये सीरियसली। और फिर दुपट्टा पल्लू नीचे गिर रहा है और पल्लू को फिर उठा के जैसे मैंने लिया हुआ है ना सेम ऐसे शिफॉन अच्छा, का एक मैं बड़े मजे की बात यहाँ पे कोट करूँ, हमारी फैमिली में किसी ने बताया कि उनके पड़ोसियों में ये वाकया हुआ कि जो खातून थी उनकी बड़ी पुरानी मुलाजमा थी और मालकिन ने जब वो मुलाजमा के साथ उनकी आपस में कोई टकरार हुई, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि जी खातून के तेवर बदलते जा रहे हैं, मतलब क्रीम्स लग रही हैं, रंग दिख रहा है, बाल संवर रहे हैं, जोड़े पहने जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, काम पे ध्यान नहीं है। तो जी उन्होंने, जो खातून थी, जो घर की मालकिन थी, उन्होंने कहा कि तुम क्या ये वो और मैं साहब को बताऊंगी और तुम तो इस तरह से तुम्हारे तेवर ही बदल रहे हैं। तो फट पड़ी ना उस दिन, उसने बोला बाजी आपको जितना आपके शौहर प्यार करते हैं ना, मुझे भी उतना ही प्यार करते हैं। और मतलब कि सोचो कि उनके घर में कितनी लड़ाई हुई, क्या मसला हुआ, बात तलाक तक यही चीज है ना, यही चीज है ना, ऐसे लोग शिकायत भी करते ये हैं समझने वाली चीज है ना, यही समझने वाली चीज है। कहते हैं ना, देखिए अगर आप अपने वो जो नाराज होती हैं या जो कोई ना कोई हिस्ट्री, क्या पता उनके घर में पहले क्या रह चुके हैं, हम इसी माशरे का भाई हिस्सा है यहाँ पे। नहीं देखिए, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए तैयार हो सकती हैं तो जो आप घर से आई है, वो घर से आई है, उसके घर में उसका भाई भी है, उसका हस्बैंड भी है, तो देखिए घर वापस जाके आप तैयार हो सकते हैं हस्बैंड के लिए, या फिर तैयार होकर हस्बैंड के सामने आप दूसरे के हस्बैंड के सामने आएंगे। देखिए ये आपकी सोच है। एक बंदी गांव में रहने वाली है, उसने कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा, वो एकदम से लाहौर में आती है, वो देखती है सब इतनी चमक धमक है, इतना अच्छा तैयार हो रही है, अगर वो खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है, तो इसमें तो ये तो जनरली बात है ना, ये तो जनरली बात है। मैं इसी बात को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी कि मेरे पास मुख्तलिफ बच्चियां रही, ट्रस्ट मी कि ज़ैनब इस बात की गवाह है कि उनके पास बहुत अच्छे जॉगर्स, जीन्स मैंने खुद रखी हुई है, क्योंकि आपने अपने बच्चे के साथ अपनी गाड़ी में ट्रेवल करवाना है, आपने ले, तो मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची साफ सुथरे कपड़ों में हो, अच्छे लिबास में, क्योंकि उसने आपके बच्चे को पकड़ना है, आपके साथ उसने उसी जगह पे बैठना है जहाँ पे आप बैठते हैं। लेकिन करेक्टर पे कॉम्प्रोमाइज होके बात इशाल ने बोली, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वहां पे आपके मूड चेंज होते हैं, लेकिन उसका भी एक अच्छा तरीका ये कि आप अल्लाह हाफिज कर दें ऐसे शख्स को, बजाय कि आप कोई अपना रवैया तब्दील करें या अपनी ज़बान आप खराब करें। तो ये भी होता है हमारे मुआशरे में। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ, हमारे घरों में आजकल जो बना हुआ है, पहले वो सहूलत बन के आता है, यानी कि पहले वो रहमत बनता है और बाद में कहते हैं ना कराची की बारिश की तरह जो जहमत बन जाता है, और वो है एजेंट का किरदार, जहां पे आपको पहले एक ठंडी हवा मिल रही होती है, वही बाद में गर्म हवा के जब झोंके आते हैं ना, वहां से जब आपने एडवांस भी दे दिया है लड़की को भी, एजेंट को भी, और वो आपके सारे कपड़े लेके भी फरार हो गई है, तनख्वाह लेके भी फरार हो गई है, और तीसरे महीने या दूसरे महीने आप दोबारा एजेंट को कॉल कर रहे हैं। ये मसाइल क्या है, मुझे इसके ऊपर बात लाजमी करनी है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस।